नदी के किनारे बहुत सारे मछुआरे रहते थे। वो सारे मच्छी पकड़ते और बाजार में बेच के अपना व्यापार करते थे। सैफ के अब्बू उसको मच्छियाँ पकड़ने के लिए लेके जाना चाहते थे, लेकिन सैफ को मच्छी तलना और खाना बहुत पसंद था। एक दिन सैफ के अब्बू सैफ से बोलते हैं कि देख बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हम मछुआरे हैं, ऐसा बैठ के मच्छी तल के खाने में मजा नहीं है। तुम मच्छी पकड़ने जाओ, मैं घर में आराम करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप परेशान नको हो अब्बू जान, सही वक्त आने पे मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ, फिलहाल मेरे को मच्छी खाने दो। सैफ के अब्बू की बातें सैफ को हिला नहीं सकी। बेटे को सबक दिलाने के लिए सैफ के अब्बू नदी पर जाना छोड़ देते हैं और घर पे बैठे हुए रहते हैं। तभी वहाँ सैफ आता है। अब्बा जान, क्या हुआ, आप मच्छी पकड़ने नदी को नहीं गए? सैफ के अब्बू खामोश रहते हैं। लो बेटा, खाना खा लो। ये क्या माँ, सालन नक्को मेरे को, तुम्हें खा लो, मेरे को मच्छी होना, मच्छी दो मेरे को। बेटा, अब से यही खाना है, मच्छी नहीं मिलेगी। क्या? ये सालन नक्को मेरे को नक्को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलना। तुम्हारे अब्बा की तबीयत फिलहाल खराब है, उनको थोड़े दिन आराम की जरूरत है। अगर तुम्हें मच्छी खाने का इतना दिल बोल रहा तो तुम खुद जाके मच्छी पकड़ के ला लो। अगर तुम्हारे अब्बा फिर से मच्छी पकड़ने जाएंगे तो उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अम्मी की बातें सुनकर सैफ को बहुत झटका लगता है और वह परेशान हो जाता है। क्या? मच्छा पकड़ने मैं जाना? अच्छा, फिर ये सालन से खा लो ना, तुम्हारे भूख लगी है ना। भूख की वजह से सैफ उस दिन का खाना खा लेता है, लेकिन हर रोज वही खाना खा खा के बेचारे सैफ को तंगी हो जाती है। क्या हुआ बेटा, कहीं को खाना नहीं खा रहा? नक्को अम्मी, मेरे को पसंद नहीं है, आप इजाजत दिए तो मैं आज मच्छी पकड़ने जाऊं? सही में मच्छी पकड़ने जाते हैं? हाँ माँ, जाता हूँ। तो एक बात बोलूं बेटे? बोलो मेरी अम्मी जान। खुद के लिए मच्छी पकड़ने जा रहे ना तुम, एक काम करो, थोड़े ज्यादा मच्छियाँ पकड़ लो ताकि अपन उसको बाजार में बेच सके। हाँ अम्मी, जरूर ज्यादा से ज्यादा मच्छियाँ पकड़ता हूँ। अब मेरे को समझ में आ गया है कि अब्बा जान के काम में मेरे भी हाथ बढ़ाना है बोल के। ये बातें सुनकर सैफ के अब्बा बहुत खुश हो जाते हैं। वही तो ये समझाना चाह रहे थे। बेईमानदार कसाई। एक गांव में अब्दुल नाम का एक कसाई रहता था। उस गांव में वो अकेला कसाई था, इस वास्ते सब गांव के आदमी उसके पास चिकन या मटन लेते थे। अब्दुल बड़ा ही बेईमानदार कसाई था और हमेशा वो तराजू में कम तोलता था। हर एक बार इसी तरह से करता था। अब्दुल भाई, मुझे 1 किलो चिकन देना। अरे भाई हमीद, आज तुम बहुत खुश दिख रहे, क्या बात है, कुछ खुशखबरी है क्या? अब्दुल जी, मैं 12वीं क्लास पास हो गया हूँ, इसलिए आज अम्मी जान चिकन पकाएंगे। बातों के दरमियान अब्दुल ने कम चिकन तोल दिया और पैक कर डाला। ऐसा ही वो सबको कम देता था। अरे इसको मालूम ही नहीं, मैं इससे बहुत पैसा कमाते सो। एक दिन अब्दुल के पास एक सिपाही आता है। अब्दुल, कल नेता के घर 25 किलो मटन लाने को बोला है और ये पैसे रख लेना, पूरे 25 किलो होना है, ठीक है? हाँ, मैं पहुंचा डालूंगा साहब, मैं पहुंचा डालूंगा। अब्दुल अपनी आदत से मजबूर था, इसलिए 25 किलो के बदले में 20 किलो का मटन ही नेता के घर देकर आता है। तुम अब्दुल के पास कितने किलो मटन लाने को बोला था? 25 किलो सरकार। तो ये कैसे कम पड़ा? पहले जो दूसरे गांव से मंगाया था वो तो बहुत था। इस बार लगता है बावर्ची ने मटन चुराया है। बावर्ची से पूछताछ करो, बावर्ची को बुलाओ। जी मालिक, फरमाइए। क्या भाई, पहले बार तो मटन बच गया था ना, लेकिन ये बार क्या हुआ? क्यों खत्म हो गया? क्यों खाना कम पड़ा? बोलो। नहीं मालिक, जितना भी मुझे मटन आया था मैं उतना सारा खाना बना दिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये काम जरूर अब्दुल का किया हुआ होगा। एक काम करो, तुम जाओ और अब्दुल को भेजो। और अब्दुल वहाँ पहुँचता है। अब्दुल,
तुमने तो बेईमानी की है हमारे साथ, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ करो सरकार, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। नेता ने पुलिस को बोलकर अब्दुल को जेल में डाल दिया। सीख, बेईमानी का गला कभी न कभी टूटता ही है। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। उसका बड़ा बुजुर्ग हमीद था। उसका एक बेटा और एक बहू थे। बेटा बहुत ही नालायक और निकम्मा था, लेकिन बहू बहुत होशियार थी। हमीद अपना परिवार चाय और समोसे बेच के करता था, लेकिन उसका बेटा बशीर इधर उधर बेकार फिरता था। देख बेटा बशीर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तू भी शादीशुदा है। मेरे काम में थोड़ा सा हाथ बढ़ा ले, तेरे को भी आसानी हो जाएगी और मुझे भी आसानी हो जाएगी। नहीं बाबा नहीं, मेरे को नक्को बोलो, मैं उतनी देर उधर ठहर के काम नहीं कर सकता। मैं कल से आपके साथ दुकान आऊंगी और आपकी मदद भी करूंगी। लेकिन बहू। मना नको करो अब्बा, मैं कल से आपके साथ आऊंगी और मेरे को लेके जाना मत भूलो। मैं भी आपके बेटे जैसी हूँ। ठीक है बेटा, कल तू मेरे साथ काम पे आ जाना। सुबह सुबह उठ के हमीद की बहू थोड़ी सी बिरयानी बना लेती है और अपने ससुर के साथ चली जाती है। ये मेरी बहू है, आज से मेरे काम में मदद करने आई है। आज से ये तुम लोगों को समोसे और चाय देगी, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, आज खाने के लिए क्या है? मेरे को बहुत भूख लगी है। वैसे भी आज बहुत बिरयानी की खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही? मैं थोड़ी बिरयानी बना के लाई, खाते दूं जरा? हाँ बेटा, खिला दो, बिरयानी कई को नहीं खाते। अरे वाह, बहुत मजेदार हुई है बिरयानी, बहुत अच्छा पका है। कल से ज्यादा पका लेके आओ, यहाँ पे पूरा लाइन लग जाती देखो। हाँ हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छी सोच है, क्या बोलती हो? हाँ अब्बा, क्यों नहीं, इससे हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। कल से ज्यादा बिरयानी बना के लाती हूँ। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उनको इतना कारोबार बढ़ गया कि वो होटल से एक शानदार बड़ा होटल बना लिया। बाबा, आप ना मिलके इतनी मेहनत से ये होटल बढ़ाए और बहुत अच्छा है। मैं भी इधर इधर फिरना भूल गया तू, मैं भी तुम्हारे साथ मिलके काम करता हूँ, क्या बोलते? आ जाऊँ काम पे कल से? हाँ हाँ बेटा, जरूर आ जा। तू आया तो काम और भी हल्का हो जाएगा। आ जा, काम मिलके कर लेंगे अपन लोग। आ जाओ। वैसे भी अपने को काम बहुत बढ़ गया है और लोगों की जरूरत पड़ती, तू आ गया तो और अच्छा रहता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो छोटा काम भी बड़ा हो जाता। जादुई कैंची। एक गांव में समीर नाम का एक दर्जी था। वो बहुत मेहनती था और सारे गांव वाले उसके पास कपड़े सिलाने के लिए आते थे। एक दिन समीर अपने मंजिल में कपड़े सी रहा होता है, तभी उसके पास एक साधु चले आते हैं। अरे बेटा, मेरा इस थैले को सी के देना। लाइए बाबा, सी के दे देता हूँ। थैले को सीने के साथ साथ वो खाना भी खिला देता है। बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो जादुई कैंची, मेरे तरफ से एक हदिया है। तुम इसको जैसा हुक्म दोगे ये वैसा ही चलेगी। और वो बाबा वहाँ से कैंची देकर चले जाते हैं। जादुई कैंची समीर के हुक्म के मुताबिक काम करने लगती है और उसका काम बहुत ही हल्का कर देती है। देखते ही देखते उसका काम दुगना हो जाता है। उसके साथ साथ ये जादुई कैंची सारे गांव में बहुत मशहूर हो जाती है। एक दिन एक आदमी समीर को लेने के लिए उसके मंजिल पहुंचता है। तुम्हें सरपंच जी बुला रहे, चलो जाएंगे। और समीर वो आदमी के साथ सरपंच जी के घर पहुंचता है। सलाम सरपंच जी, बंदा हाजिर है, बोलिए। मियाँ, सुनने में आया है तुम्हारे पास कोई जादू की कैंची है। वो जादू की कैंची तुम कैसा बोले तो वैसा चलती कते। अब हमारे गांव को तुम्हारी जरूरत पड़ी है, मदद करना पड़ता। फरमाइए सरपंच जी, मैं कैसा मदद करना है? एक पक्की खबर मिली है, कुछ डाकू हमारे गांव को डाका डालने आ रहे कते। ऐसा? मैं जरूर मदद कर दूं। बोलो कैसा मदद करते की? कोई तरकीब है तुम्हारे पास? है तो बोलो।
लेकिन समीर को कुछ समझ नहीं आता और वो खामोश हो जाता है। तभी वहाँ एक मालिक नाम का लड़का सरपंच से बोलता है, सरपंच जी मेरे पास एक तरकीब है, अगर ऐसा करेंगे तो डाकू भाग जाएंगे कि वो डाकू के कपड़े फाड़ डाले और उनको गंजा भी कर दे, बर्खास्त खल्लास। और समीर अपनी कैंची से वैसा ही कहता है और वो कैंची डाकू को भगा देती है। मालिक के सोच से सरपंच बहुत खुश होता है और उसको इनाम भी देता है। शाबाश मालिक, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा और हमारी जान को बचाई, उसके साथ साथ गाँव वालों की जान भी बचाई। ये लो तुम्हारा इनाम। ये बात अपने समीर को अच्छी नहीं लगती और वो उदास होकर मुंह लटका लेता है। सरपंच जी कैंची तो मेरी थी ना, और मेरा इनाम किधर है? हाँ, बेशक कैंची तुम्हारी ही थी, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। मालिक ने इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, इसलिए उसको इनाम दिया हूँ, तुम्हें नहीं। इस वास्ते लोग बोलते कोई भी चीज का इस्तेमाल सही करना बोल के। बात समझ में आई?